अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान व्हाइट बॉल कोच माइक हैसन की आज मीडिया गुफ्तगू हुई है, जिसमें बेशतर सवाल मोहम्मद रिजवान को लेके हुए, क्योंकि माइक हैसन के ऊपर ही ये इल्ज़ाम आता है कि मोहम्मद रिजवान अब व्हाइट बॉल टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसकी रीज़न माइक हैसन है। मगर माइक हैसन ने इस हवाले से कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप 2027 के लिए मिशन अपना बताया है और भी कुछ खास चीज़ें हैं। खासकर सलमान अली आगा के बारे में उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पीसी वो पहले से ही नायब कप्तान हैं। पहले मोहम्मद रिजवान के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने वैसे मैं मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है गैर मुल्की कोचेज़ की, वो खुली बात करते हैं, जो है वो बोल देते हैं। जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था मोहम्मद रिजवान के बारे में, तो उन्होंने पहली बात तो ये की कि पहले टी20 वनडे, क्योंकि दोनों के कोच वो हैं व्हाइट बॉल के। माइक हैसन ने ये कहा कि जब वो कोच बने पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के, यानी टी20 और वनडे के, तो टी20 में मोहम्मद रिजवान कप्तान तो दूर की बात है, वो हिस्सा ही नहीं थे टीम के। मेरे पे ये इल्ज़ाम मत लगाएं कि मेरे आने के बाद मोहम्मद रिजवान को टी20 से ड्रॉप किया गया, क्योंकि जब मैं आया था मोहम्मद रिजवान कप्तान भी नहीं थे, टीम का हिस्सा ही नहीं थे। मोहम्मद रिजवान ने टेक्निकली स्पीकिंग, माइक हैसन इज राइट, मोहम्मद रिजवान जो थे उनका आखिरी टी20 मैच 2024 में साउथ अफ्रीका वाला है, उसके बाद वो नहीं खेले। उसके बाद जो हमने न्यूजीलैंड का शायद टूर किया था, तब मोहम्मद हारिस आए थे। टिल एशिया कप मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा थे बतौर विकेट कीपर बैट्समैन। जब माइक हैसन आए, मोहम्मद रिजवान टी20 के कप्तान तो दूर की बात है, टीम का हिस्सा भी नहीं थे। माइक हैसन इज एब्सोल्युटली राइट, पहली बात। दूसरी बात, जहां से थोड़ा सा दाल में काला नजर आता है, वो क्या है? माइक हैसन से फिर उन्होंने जवाब दिया कि जहां तक वनडे की बात है, तो मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से इसलिए हटाया गया कि मोहम्मद रिजवान ने 12 माह में सिर्फ 2 वनडे मैच जीते। और ये बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज टूर की। बाय द वे, वो वेस्ट इंडीज जो पाकिस्तान ने टूर किया था 24 बरस के बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज हारे। ठीक है, बुरी परफॉर्मेंस है, लेकिन वो माइक हैसन के बतौर पाकिस्तान व्हाइट बॉल कोच पहली असाइनमेंट थी। यानी उन्होंने अपनी पहली असाइनमेंट के बाद ही, खुद माइक हैसन ने आज प्रेस ब्रीफिंग में बोला कि वेस्ट इंडीज के अंदर जब पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली, तब हमने ये डिसाइड किया या हमने सोचा कि मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटा देना चाहिए। ये खुद उन्होंने माइक हैसन ने बोला। हालांकि बतौर कोच ये उनकी पहली असाइनमेंट थी पाकिस्तान टीम के साथ वनडे की। मोहम्मद रिजवान को जितना भी टाइम पीरियड हो गया था, उनके बतौर कोच पहली असाइनमेंट थी, उन्होंने पहली असाइनमेंट में मोहम्मद रिजवान को हटाने की बात करती। ये तो तय हो गया कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी की सूरत में वो नहीं देखना चाह रहे थे माइक हैसन। ये तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हमने सोचा कि नहीं, चेंज करना पड़ेगा। बाय द वे, उन्होंने फिर बोला कि 12 माह में मोहम्मद रिजवान सिर्फ 2 वनडे मैच जीत पाए एज ए कप्तान। हालांकि गोरे कभी एक के ऊपर नहीं डालते, मगर माइक हैसन ने यहां पे डाल दिया मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान 12 महीनों में, यानी एक साल में सिर्फ 2 वनडे मैच जीते। अब दरअसल 2025 में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान ने 11 वनडे मैच खेले और 2 जीते। ये उस चीज की बात कर रहे हैं, मगर उससे पहले क्या हुआ उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे माइक हैसन। उससे पहले ये हुआ कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराई, जिम्बाब्वे को हराई और फिर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज हराई और लगातार ये सीरीज जीती। उस पर बात नहीं कर रहे, वो जो हारी है सिर्फ उसको बात, यानी जिसे बोलते हैं ना कि मीठा मीठा हाथ कड़वा थू, वो वाला सीन है। थोड़ी सी यहाँ पे स्टैट बताते हुए मैं हमेशा बात करता हूँ, आपने किसी को ड्रॉप करना है, किसी के खिलाफ बोलना है, तो स्टैट को तोड़ मोड़ के पेश कर दो। अगला लगेगा यार सही तो कह रहे हैं, मतलब सही कह रहे हैं माइक हैसन कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में जब उनको हटाया गया तो एक साल में पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच जीता, यहां तक ठीक है। मगर उससे पहले भी मोहम्मद रिजवान ही कप्तान थे, जब आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जब जिम्बाब्वे को हराया और जब साउथ अफ्रीका को हराया, और लगातार एक ही टूर के अंदर। उसमें वो नहीं बात कर रहे कि ये भी पाकिस्तान नहीं जीता, मोहम्मद रिजवान ही कप्तान थे। बुरा बता रहे, अच्छा नहीं बता रहे, ये होता है तरीका का। तो फिर उन्होंने बोला, उनसे पूछा, जब सवाल हुआ कि आप वनडे टीम का वो हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान में जाहिर ही चल रहा है कि माइक हैसन इज द ओनली रीजन कि मोहम्मद रिजवान वनडे का हिस्सा नहीं है। तो माइक हैसन ने बोला कि पिछला जो टूर हमने वनडे का किया, उसके अंदर बांग्लादेश की टूर की वो बात कर रहे हैं, वनडे की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी उन्होंने बोला कि बहुत सी चेंजेस की। उन्होंने नाम नहीं लिया, बट आप सोच लें कि बाबर आजम नहीं थे, शदाब नहीं थे और बाकी भी हारिस रऊफ भी नहीं थे। तो माइक हैसन ने बोला कि काफी चेंजेस की हमने बांग्लादेश में, जो हमने लास्ट वनडे सीरीज खेली, बट मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा थे। अब फिर हमने चेंजेस किए हैं, क्योंकि हमारे पास 18 माह बाकी हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि कीपर में भी किसी और को ट्राई किया जाए, इसलिए हमने मोहम्मद रिजवान को टीम में नहीं लिया। और बाकी गाजी गोरी हैं और रोहिल नजीर हैं। और फिर माइक हैसन ने बोला कि अब मर्जी होगी सिलेक्शन कमेटी की कि वो आगे किसको लेके जाना चाहिए। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि इन 2 कीपर को किसी को भी चांस मिल गया तो देख लें, सिलेक्शन कमेटी की अगली जो हमारी सीरीज होगी उसके अंदर रिजवान को कॉल करना है या इनके साथ जाना है, जो भी फैसला है वो फिर सिलेक्शन कमेटी ने करना है। बट इसके ऊपर उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब, मैं अकेला नहीं हूँ, सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने फैसला करना है रिजवान के बारे में, मैं कल्ला नहीं का। ये रिजवान के ऊपर काफी डिटेल गुफ्तगू हुई। वैसे टोटल 5 मिनट 46 सेकंड की मीडिया टॉक थी, आधी से ज्यादा मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द घूमी है। जाहिर है यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता था, क्योंकि सिर्फ मोहम्मद रिजवान है सीनियर क्रिकेटर में जो अब व्हाइट बॉल टीम का हिस्सा नहीं, बाकी सब के सब हैं, जिसमें बाबर आजम भी है, शहीन, नसीम, हारिस, शदाब, सलमान आगा, ये सब शामिल है, सिर्फ मोहम्मद रिजवान नहीं है। इसलिए क्वेश्चन भी काफी उठ रहे हैं कि सिर्फ एक मोहम्मद रिजवान की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया, बाकी सब हैं। इसलिए फिर उन्होंने बोला कि हमें वनडे टीम में क्या कुछ चेंज करना है फॉर द वर्ल्ड कप। एक तो उन्होंने बोला कि पावर प्ले में हमें जल्दी विकेट्स लेनी है, वो हम बेहतर नहीं कर पा रहे, एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो हमें ये बेहतर करना है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। दूसरा उन्होंने बोला कि मिडल ऑर्डर की जो हमारी बैटिंग है उसमें हमें ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो स्ट्राइक रेट को बेहतर चला सके, ताकि बाद में आने वाले बैट्समैन, यानी जो लोअर मिडल ऑर्डर है या टेल ऑर्डर है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, मिडल ऑर्डर का स्ट्राइक रेट ठीक चले। वैसे यही प्रॉब्लम हमारा टी20 में है, यही प्रॉब्लम हमारा वनडे में भी है। ये पॉइंट उन्होंने बिल्कुल ठीक किया माइक हैसन ने कि हमें टी20 में भी यही प्रॉब्लम आता है, जब 7वां ओवर से 15 ओवर का खेल होता है, ये 7-8 ओवर का खेल, इसमें हम टी20 में बहुत बुरा खेलते हैं। तो वनडे में भी वो एक्चुअली वही बात करना चाह रहे होंगे
कि जो मिडल ऑर्डर के ओवर हैं, यानी 20 से 40 वाले जो ओवर हैं, वहाँ हम अच्छा नहीं खेल पाते। स्ट्राइक रेट हमारा गिरता है, विकेट्स भी गंवाते हैं, तो इन 2 चीज़ों पे काम करना है। पावर प्ले में बॉलिंग को और मिडल ऑर्डर में बैटिंग को हमें बेहतर करना है और इसके लिए हम खिलाड़ी को ट्राई आउट करेंगे। ये माइक हसन ने बोला। सो ये सोच ठीक है, यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम का, एक्चुअली में जो है एट द मोमेंट। अच्छा, उनसे ये सवाल भी हुआ कि पाकिस्तान अभी रेड बॉल बहुत बुरा खेला। उन्होंने बोला, "यार मैं तो व्हाइट बॉल का कोच हूँ, मुझसे आप रेड बॉल का क्यों पूछ रहे हैं?" और फिर रेड बॉल के यानी टेस्ट टीम से पाकिस्तान से सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं, जो इस टीम का हिस्सा है। सो कोई बनता नहीं है कि आप रेड बॉल का क्वेश्चन पूछें, ये तो हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, बला-बला। ये बात ठीक है, रेड बॉल और व्हाइट बॉल पाकिस्तान टीम का अब ठीक-ठाक किस्म का चेंज हो चुका हुआ है, सो बनता नहीं है ये बात कहना। और वैसे भी वो कोच ही नहीं है रेड बॉल के, तो उनका तो और कोई सीन है भी नहीं। अच्छा जी, फिर बात करते हैं हम सलमान आगा की, जो मैंने पहले भी बोला। उन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी हमारे नायब कप्तान थे, सलमान अली आगा, और इफेक्टिवली टीम में एज़ ए नायब कैप्टन ही रोल कर रहे थे। बट अब पीसीबी ने अनाउंस किया, ओके कर दिया। बट सबको पता है, खिलाड़ियों को भी, हम सबको, कि नायब कप्तान हमारे सलमान अली आगा भी हैं। और यही वजह है जिसको देखकर सब लोग समझ रहे हैं कि शायद टेस्ट के अंदर सलमान आगा को ही कप्तान बना दिया जाए। खैर अभी कोई पीसीबी ने इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। एक और खास बात, अभी तक जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक पाकिस्तान के 10 मैचेस बाकी हैं। बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ यही 10 मैच खेलने हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान का एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा, जो चंद मुझे लगता है 1-2 माह के बाद एफटीपी जो नया है वो अनाउंस हो जाएगा। अभी जो 10 मैचेस हैं उसमें क्या है, 3 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया वाले हमने खेलने हैं, फिर हमारी ट्राई नेशन सीरीज है जो पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की है। उसके अंदर भी 4 मैचेस आप समझ के चले, और फिर 3 मैचेस हमने आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं। ये अभी तक एफटीपी के मुताबिक ये 10 मैच बनते हैं। बट ये मत समझिएगा कि वर्ल्ड कप तक यही 10 मैच हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ भी मैचेस वनडे खेलने हैं, मोस्ट प्रोबेबली 5 मैचेस हो सकते हैं। फिर हमने बांग्लादेश के साथ भी 5 मैचेस की मोस्ट प्रोबेबली एक सीरीज खेलेंगे। बातचीत चल रही है, इसको हतमी शक्ल अभी मिलना बाकी है, और शायद किसी एक आधे देश के साथ फिर खेलें। और ये भी हो सकता है कि वनडे वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में है, उससे पहले हम कुछ सीरीज वहां पे रख लें। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास थी, हमने साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ ट्राई नेशन सीरीज बना के यहाँ पे खेले थे, जो कि न्यूजीलैंड जीता था। बट पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया था उसमें लेकिन न्यूजीलैंड से सारे मैच हम हारे थे। सो हम वहां पे भी वर्ल्ड कप से पहले कोई एक सीरीज रख सकते हैं। लाजमी नहीं कि साउथ अफ्रीका से, किसी भी और देश के साथ वहां पे वर्ल्ड कप